Hello and welcome dear students. This is lecture number 7 of physics. In this lecture I'll be discussing your some important topics that are mentioned in your finance accounts assistant syllabus, right? वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके finance accounts assistant के सिलेबस में मेंशन है? वो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? ये तीनों जो टॉपिक्स है ये हमें पढ़ने होते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है? फिज़िक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, इसी के अंदर हमें पढ़ने होते हैं ये सारे टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है? देखिए, इन सिंपल टर्म्स इट इज़ डीलिंग विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, अगर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है हम कौन सी ब्रांच पढ़ती है फिज़िक्स की, दैट इज़ मैकेनिक्स, राइट? समझ आना इस बात को। देखिए, ये कार है, ठीक है? ये कार जा रही है किसी डायरेक्शन, चल रही है, कार मूव हो रही है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। समझ आना, कार के बदले कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई स्टोन हो सकती है। अगर उसकी मोशन होगी तो हम उस टाइम पे पढ़ते हैं मैकेनिक्स। वो हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती है मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पढ़नी है मैकेनिक्स के अंदर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इनको समझने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें अप्लाई होते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पहले पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो हम ट्रैवल करते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए, क्या मैं गया यहाँ से, ये है कोई जगह, ठीक है? ये है प्लेस ए, ये है प्लेस बी, ये है प्लेस सी, ये है प्लेस डी, राइट? मैं गया पहले ए से बी तक, फिर गया मैं बी से सी तक, फिर गया मैं सी से डी तक। देखिए, एक्चुअली मैं कहाँ से चला? एक्चुअली मैं चला ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। ये है एक्चुअल पाथ, जहाँ से मैं ओरिजिनली चला, जहाँ से मैं इन रियलिटी चला, ठीक है? सपोज़ ए से बी तक है डिस्टेंस 5 किलोमीटर, बी से सी तक है 5 किलोमीटर, सी से डी तक है 10 किलोमीटर। ये मैं कोई हाइपोथेटिकल नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मुझे बताएगा आप एक्चुअल में रियलिटी में कितने चले, मैं करूँगा ए से बी तक कितना, 5 + 5 + 10, टोटल यह किलोमीटर सारे, ठीक है? टोटल में कितना चला ए से डी तक इन रियलिटी में, तो वो मैं चला, दैट इज़ एक्चुअल पाथ, दैट्स 20 किलोमीटर। समझ में आई? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? समझ आना इस बात को। लेकिन देखिए, समझ आना इस बात को। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है ए। यहाँ पे फाइनली मैं किस पॉइंट पे आया? ए से गया बी तक, बी से गया सी तक, सी से गया फाइनली डी तक। इसका मतलब है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये है यहाँ पे मुझे फाइनल पोजीशन, ये है यहाँ पे मुझे इनिशियल पोजीशन। तो अगर मैं अब देखूँ ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ वो कितनी होगी, क्या वो डिस्टेंस से कम होगी या ज़्यादा? यहाँ तो हमें पता चल रहा है डिस्टेंस से कम होगी, ठीक है? डिस्टेंस से कम होगी तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके चांसेस है डिस्प्लेसमेंट होती है उसके चांसेस है वो डिस्टेंस से कम हो सकती है। उसका मैग्नीट्यूड, सपोज़ यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू आया 5 किलोमीटर, दैट इज़ द लेंथ बिटवीन ए एंड डी इज़ 5 किलोमीटर। यहाँ पे 5 किलोमीटर मेरा क्या निकला? दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे जो मुझे इस रास्ते से मिला था कितना, दैट्स 20 किलोमीटर। ये यहाँ पे मुझे मिला डिस्टेंस। आई ना बात समझ में? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव निकलेगा। डिस्टेंस का वैल्यू मुझे कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ आना इस बात को। यहाँ पे हमें याद रखना है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में, देखिए स्केलर क्वांटिटी को डील करने से पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, अगर हम डिस्टेंस की, स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, एनर्जी दिया है, पावर दिया है, जितने भी टर्म्स आपके फिजिक्स में दिए हैं वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे हैं वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है?
जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को, पावर को, हम इन सब को मेजर कर सकते हैं। जिनको हम मेजर कर सकेंगे और ये सारी हमें फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इनको हम बताते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या मैंने बताया? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं और ये हमें फिज़िक्स के लॉज को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है, तो इनको हम बताएंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। एक होती है स्केल क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये है फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। फिज़िकल क्वांटिटी में हमें 2 टाइप्स होते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें 2 टाइप्स की होती है, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इनको आप खुद लिख सकते हो, स्केल क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केल क्वांटिटी में हमें याद रखना है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैं एग्जांपल दूंगा इसकी। देखिए, जब मैं अभी गया था ए से बी तक, फिर मैं गया था सी तक, फिर मैं गया था लास्ट में डी तक। देखिए, समझ आना इस बात को, ए बी सी डी। देखिए, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस को मैं स्केलर क्वांटिटी मानता हूँ। मैं क्यों मान रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं वेक्टर क्वांटिटी को मैं यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी मानता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है स्केल क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दी एक फिजिकल क्वांटिटी, वो है डिस्टेंस, वो है स्केल क्वांटिटी। मैं डिस्टेंस को बोलता हूँ डिस्टेंस है स्केल क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, रीज़न क्या है यहाँ पे, देखिए यही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं ए से बी तक गया, ये मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो करूँगा। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। सेम एग्जाम्पल जो मैंने डिस्टेंस के केस में सेम डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मुझे कितना वैल्यू आया था, यहाँ से आए थे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू कितना आया, टोटल वैल्यू मुझे यहाँ पे आया 20 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे ये 20 है क्या, 20 मीन्स मैग्नीट्यूड, राइट। मैं डिस्टेंस को यहाँ पे बोल रहा हूँ ये है स्केल क्वांटिटी। रीज़न ये है क्योंकि स्केल क्वांटिटी के पास है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखिए, जब मैं ए से बी तक गया, पहले मेरी डायरेक्शन क्या थी, ये। जब मैं बी से सी तक गया, डायरेक्शन आई ये। जब मैं सी से डी तक गया, देखिए यहाँ पे पहले मुझे डायरेक्शन थी टुवर्ड्स ईस्ट, फिर थी टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर थी टुवर्ड्स वेस्ट। क्या यहाँ पे मुझे इस प्रोसेस में मुझे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आई? नहीं। इसका मतलब है जहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, ऐसी क्वांटिटी को हम बताते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए, यहाँ पे वैल्यू आया, मुझे कुछ वैल्यू आना मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, सेम एग्जाम्पल मैं कहाँ से कहाँ तक गया, मैं गया यहाँ से, ये मैं डिफरेंट कलर से शो करूँगा, ए से डी तक मैं गया। मतलब जब मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया। ये था मेरा डिस्टेंस। हमने जाना कि डिस्टेंस को हम क्यों बताते हैं, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसके पास होता है मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे हम लिटरली बताएंगे बट नो डायरेक्शन, ठीक है। देखिए, अब है यहाँ पे जो यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को रखा वेक्टर क्वांटिटी। रीज़न ये है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो मुझे यहाँ पे वैल्यू आया था दैट इज़ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ पे मुझे वैल्यू आया, मतलब 5 किलोमीटर मीन्स मैग्नीट्यूड। देखिए, ए से बी तक, ए से डी तक फाइनली जब मैं गया, डी तक जब मैं फाइनली गया, तो यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आई, तो इसीलिए हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यहाँ पे डिस्टेंस के पास डायरेक्शंस तो है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी उसको हम बताएंगे स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस हम कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज ही होता है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज ही होता है। दैट इज़ वाई डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू हमें हमेशा आएगा ऑलवेज
+20 +30 +2 +1 +0 नहीं +5 6 7 8, यहाँ पे मुझे नंबर्स का वैल्यू आएगा हमेशा प्लस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यह है एक्स वाई एक्सीस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस साइड में लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पे मैं डिफरेंट एक्सीस में, देखिए यह है प्लस एक्स एक्सीस, यह है माइनस एक्स एक्सीस। यहाँ पे मैं लेता हूँ -1 -2 एंड -3। देखिए समझ आना इस बात को। मैं गया ओरिजिन से मैं गया यहाँ तक, मैंने कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट किया -3। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू आया -3। अगर मैं मीटर में लेता तो -3 मीटर आएगा। तो डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मुझे आएगा 0 भी। समझ आना इस बात को, ठीक है। देखिए डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कभी 0 नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा कैसे, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए यहाँ पे और एक बात है, ये जो दोनों के एसआई यूनिट है दैट इज़ मीटर, ठीक है। यूनिट्स तो बहुत सारे, किसी की मैंने आपको पहली लेक्चर में बताया, किसी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट एक ही होता है। वैसे ही डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों के पास एसआई यूनिट्स होंगे, इन दोनों के पास सेम एसआई यूनिट है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी दैट इज़ मीटर, ठीक है। यहाँ पे है मीटर। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम -4 टू प्लस, देखिए ये है कोई एक्स वाई एक्सीस, ये है 0, ये है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम -4, देखिए ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग कहाँ से की, -4 से स्टार्टिंग की, -4 से स्टार्टिंग की, कहाँ तक गया, -4 से गया +4 तक, चले गया +4 तक। ये है ना +4, यहाँ पे ये है +4, ठीक है। फिर बोलता है एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन 0 मीटर, फिर आया 0 मीटर, ये है यहाँ पे 0, ठीक है। राइट साइड में हम लेते हैं प्लस वैल्यूज़ एंड लेफ्ट साइड में हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। देखिए मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ ना, ये है रियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो आपको डेफिनेशंस पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स में सारा कुछ है टेक्निकल, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये रियल स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम -4 टू +4, फिर आया वापस ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में मुझे लिखना था, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझोगे तो आपको सारा कुछ फिर ईजी लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय बॉडी। -4 से स्टार्ट हुआ +4 तक, यहाँ पे 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, 5 6 7 8 मीटर, ठीक है। लेकिन फिर ये बोल रहा है यहाँ तक तो मुझे आए 8 मीटर्स, फिर ये वापस +4 से जा रहा है 0 तक 8, यहाँ पे आया वापस 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस यहाँ पे मुझे आई 12 मीटर की। समझ आना इस बात को। मैंने 12 मीटर कैसे निकाले, क्योंकि एक्चुअली ये जो बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गया -4 से +4 तक, फिर आया +4 से 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली चला ये 12 मीटर्स। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए इनिशियली गया यहाँ से स्टार्ट, ये है इनिशियल पोजीशन ये है, क्या यहाँ पे फाइनल पोजीशन ये है या ये है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है ये वाली फाइनल पोजीशन, क्योंकि लास्ट में आया यहीं तक। तो अब मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन क्या है, ये है फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 1 2
3 और 4, यहाँ पे मुझे जो वैल्यू आया दैट इज़ -4 मीटर। -4 मीटर क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो यहाँ पे मुझे मिला डिस्टेंस कितना, 12 मीटर। देखिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यहाँ पे मुझे वैल्यू आया पॉजिटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे इसीलिए आया -4 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। देखिए समझ आना इस बात को, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड न्यूमरेटर में रखेंगे डिस्टेंस को और टाइम रखेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। इन रियलिटी आपको क्या समझना है, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। कोई पर्सन जा रहा है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक गया, इसने यहाँ पे किए 4 किलोमीटर 1 घंटे में किए, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। अगर ये मुझे बताएगा स्पीड कितनी रही, मैं देखूँगा इसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ 4 किलोमीटर। टाइम कितना ट्रैवल किया, दैट इज़ 1 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे वैल्यू आया 1 ओवर, यहाँ पे मुझे वैल्यू कितना आया, दैट इज़ 4 किलोमीटर पर ओवर। ये मुझे यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे होते 2 ओवर्स में तो यहाँ पे मैं लगाता 2, अगर यहाँ पे होता 3 यहाँ पे मैं लगाता 3, ठीक है। कोई भी वैल्यू होता तो डिस्टेंस के बदले डिस्टेंस और टाइम के बदले यहाँ पे टाइम, तो मुझे क्या निकलेगा यहाँ पे स्पीड। ऐसे आपको स्पीड को समझना है। देखिए अभी तक आपने याद रखा डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब आप सारे कैसे याद रखोगे। देखिए आपको क्या करना है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है अभी हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इटसेल्फ इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब है स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वाई, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला है वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, नीचे टाइम रखेंगे, तो मुझे मिलेगी यहाँ पे वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे मैं वेलोसिटी को बोल रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये रूल सब पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को जब हम उनकी फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे ये मैक्सिमम में ये रूल अप्लाई होता है। मतलब हम उनकी फार्मूला देखते हैं, फिर देखते हैं फार्मूला के राइट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी है। अगर ये थी स्केल क्वांटिटी तो ये भी है स्केल क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। आई ना बात समझ में। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड्स में। टाइम को हम ओवर्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड, इसलिए सेकंड जब भी हम फार्मूला में यूज़ करेंगे कोई भी यूनिट, हम एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स। यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम को सेकंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों के सेम यूनिट्स हैं, स्पीड के भी और वेलोसिटी के भी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सेम यूनिट्स है, ठीक है। आई ना बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे एवरेज स्पीड। देखिए समझ आना इस बात को, एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज स्पीड में कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ टोटल का ऐड किया है, बाकी जो स्पीड की फॉर्मूला है सेम यहाँ पे रहती है एवरेज स्पीड की भी। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टर्मिनोलॉजी इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एवरेज स्पीड को, यहाँ पे मैंने सेम, देखिए अगर आप देख पा रहे हो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है जो आपको समझ में आएगी। देखिए एक कार गई यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। यहाँ पे यह है इसकी फाइनल पोजीशन, राइट, यह है इसकी इनिशियल पोजीशन, राइट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ठीक है। समझ आना इस बात को। चलो यहाँ पे थे 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, बी से सी तक है यहाँ पे 4 मीटर। चलिए यहाँ पे मैं मानता हूँ दैट इज़ 4 + 3 दैट इज, हाँ यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी लगा 1 सेकेंड, ठीक है। एक बॉडी गई ए से बी तक, बी से सी तक। ए से बी तक डिस्टेंस कितनी थी, दैट इज़ 3 मीटर। बी से सी तक डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर। इन दोनों टाइम, ये जो
लेंथ्स में या डिस्टेंसेस में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड दोनों केस में लगे। ठीक है, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मुझे लिखनी है एवरेज स्पीड किसके बराबर, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, ज़रा मुझे बताइए यहाँ पे जब ए से बी से सी तक गया, पहले गया ए से बी तक फिर बी से सी तक गया, यहाँ पे इसने टोटल डिस्टेंस कितनी की, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअली चला ए से बी से सी तक, तो यहाँ पे है 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज़ 3 + 4 = 7 मीटर। आई ना बात समझ में, ये है ना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ए से बी तक कितना टाइम लगा, ए से बी तक कितना टाइम लगा, ज़रा बताइए। ए से बी तक इसको लगा 1 सेकेंड, बी से सी तक कितना लगा 1 सेकेंड, टोटल टाइम कितना, दैट इज़ 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आया दैट इज़ 3.5, 2 1 = 2, 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3.5 मीटर पर सेकेंड मुझे क्या निकली, एवरेज स्पीड। यहाँ पे आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, समझ आना इस बात को। यहाँ पे अब है वेलोसिटी, वेलोसिटी की फार्मूला एवरेज वेलोसिटी, ये मैंने आपको दिखाया एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे कौन सी 2 डिस्टेंसेस है, ए से बी तक एक डिस्टेंस, बी से सी तक एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंसेस को मैंने 3 + 4 करके, यहाँ पे 2 डिस्टेंसेस में मुझे टाइम कितना लगा, पहली डिस्टेंस में 1 सेकंड लगा था, दूसरे में भी 1 सेकंड लगा। अब ये नहीं बताना सर यहाँ पे 4 मीटर थे, यहाँ पे ज़्यादा सेकंड, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 भी लेता, 3 भी लेता, मेरी मर्जी। ठीक है चलिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब यहाँ पे देखिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब देखिए, वेलोसिटी में हमें पता है वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, लेकिन एवरेज में जब आएगा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए समझ आना इस बात को। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ए से गया था सी तक, ए से बी तक, फिर बी से गया था सी तक, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट अब मुझे ये वाला निकालना है। देखें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होती है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, इतना हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे, देखिए आपको सोचना नहीं है। देखिए मैक्सिमम मैंने देखा है जब भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हो सकता है अगर एक साइड का होगा ना 3 वैल्यू, दूसरे का 4, तीसरे का होगा 5, समझ आना इस बात। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, मैक्सिमम यही नंबर्स देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी मैंने बहुत बार देखा यही अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक है आप देखना, वहाँ पे क्वेश्चन इसी पे होता है। ठीक है, तीसरा साइड हम मान के चलेंगे 5 मीटर, जब भी एक साइड होगा 3 मीटर, दूसरा साइड होगा 4 मीटर, तो तीसरा साइड कौन सा होगा 5 मीटर। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी निकालते हैं, जब हम निकालते हैं 4² + 3² दैट इज इक्वल टू 4 + 16 + 9 दैट इज इक्वल टू √25, √25 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आता है हमें 5 मीटर का। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 5 मीटर। सर आपने कैसे निकाला, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो यहाँ पे मुझे आया वैल्यू 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर अपन टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मीन्स देखिए यहाँ पे टोटल टाइम टेकन का कॉन्सेप्ट ये है, टाइम टेकन मुझे वही देना है जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में दिया था। ठीक है, यहाँ पे मुझे अलग सा टाइम नहीं देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे अगर लगे थे 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड, तो यहाँ पे मुझे आया 2 सेकंड्स। तो यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज़ 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ जाना इस बात को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज़ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो ये है, कहाँ गया ये, हाँ, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए एवरेज वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी है। जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वैल्यू इसके भी हो सकते हैं। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एवरेज वेलोसिटी का भी वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का कभी 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट का 0 भी वैल्यू हो सकता है, तो इसका भी सेम वैल्यू आ सकता है 0। ठीक है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का वैल्यू 0 भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, सॉरी कैन बी 0 नेवर नेगेटिव, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। समझ आना। देखिए अब इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको एग्जाम में थोड़ी याद रहेगा, आपको क्या करना है समझ आना इस बात को। जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती है।
स्केलर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी ये नेगेटिव नहीं है। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आपको आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, बहुत सारी क्वांटिटीज़ आएगी, आपको एक देखनी है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वही नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटीज मे और मे नॉट बी नेगेटिव, मे और मे नॉट बी नेगेटिव, इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम फॉर ये जो यूनिट्स मीटर पर सेकंड कैसे लगाते हैं, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर, एक्चुअली हम फार्मूला से ही यूनिट पता चलता है। डिस्टेंस का मीटर और टाइम का यहाँ पे सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मीटर और टाइम का यहाँ पे सेकंड, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का यहाँ पे मीटर और टाइम का सेकंड, ठीक है। इसके यूनिट सेम होंगे, एवरेज वेलोसिटी के भी, एवरेज स्पीड के भी, ठीक है। समझ में आई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैं गया ए से डी तक, समझ आना, ए से डी तक गया, कार लेके कुछ भी, घोड़ा लेके कुछ भी, ए से बी से फिर गया मैं सी तक। मैं मान के चलता हूँ ए से बी तक 2 मीटर है, यहाँ बी से सी तक 2 मीटर और सी से डी तक 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ए से बी तक मुझे लगे 1 सेकेंड, यहाँ पे भी मुझे लगे 1 सेकेंड, यहाँ पे भी मुझे लगे 1 सेकेंड। देखिए ए से बी तक ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पे मुझे लगे 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर, टाइम कितना है? 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है? 2 सेकेंड, टाइम कितना? 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी? 2 सेकेंड, टाइम कितना? 2 सेकेंड। 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड। इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब मैंने देखिए ए से बी तक गया, मैंने 2 मीटर किए कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में। बी से सी तक गया 2 मीटर किए 2 सेकंड्स में। सी से डी तक गया 2 मीटर किए 2 सेकंड्स में। तो जब मैं सारी जर्नी अब कंसिडर करता हूँ ए से डी तक, ए से डी तक जब मैं सारी जर्नी यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ मेरी जो मोशन रही ए से डी तक वो थी यूनिफॉर्म मोशन। समझ आना इस बात को, ईजी है ये। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए ए बी सी डी ई एफ, कोई भी नंबर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स। मैं गया ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक, ठीक है। ए से बी तक कितनी डिस्टेंस? 2 मीटर, यहाँ में 3 मीटर 1 मीटर 5 मीटर 6 मीटर। लेकिन ए से बी तक टाइम कितना लगा? सेम टाइम। बी से सी तक सेम टाइम, यहाँ पे भी सेम टाइम सेम टाइम सेम टाइम। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब मैं कंसिडर करता हूँ ए से एफ तक अपनी मोशन को, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरी रही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। समझ आना इस बात को। अब है यहाँ पे ग्राफ्स। देखिए कितनी ईजी वे में आपको ग्राफ समझाता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ज़रा बताइए मुझे, देखिए ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है। देखिए पहले हम इन 2 ग्राफ्स की बात करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे भी आप देखोगे ना स्ट्रेट लाइन, आप हमेशा बताना ये है यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे है मुझे यूनिफॉर्म मोशन, ये है यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 2 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक है 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर। पहले मैं इन 2 को मीट करता हूँ, फिर इन 2 को मैं यहाँ पे मीट करता हूँ, फिर इन 2 के यहाँ पे मीट करता हूँ। 2 सेकेंड्स। देखिए इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए समझ आना इस बात को। ये कौन सी है? यहाँ पे मैं रखता हूँ डिस्टेंस, यहाँ पे मैं रखता हूँ टाइम, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखिए, मुझे पता है मैक्सिमम यहाँ पे होता है नॉन साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप देखोगे ना ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है, तो समझ आना ये यूनिफॉर्म की बात हो रही है। जहाँ पे भी आप देखोगे ना कर्व्ड लाइन, तो आप समझ जाना यहाँ पे ये है
नॉन यूनिफॉर्म। क्या? जहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म, जहाँ पे कर्व्ड लाइन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ आना इस बात को। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म, जो यहाँ पे कर्व्ड लाइन है वो है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? देखिए हम कैसे पहचानेंगे कौन किसकी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस साइड में क्या है? डिस्टेंस। इस साइड में क्या है? टाइम। एक साइड में डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम मुझे क्या देता है? स्पीड। तो यहाँ पे जो ये मुझे दिखाता है ये है मुझे यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए ये किस किस के बीच में, ये जो कर्व है ये किस किस के बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन। अगेन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में मुझे क्या देगा? स्पीड। तो यहाँ पे किस क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम इसको बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको बताएगा ना ये है कोई ग्राफ, राइट, तो यहाँ पे बताएगा चलिए ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, या टाइम को। आपको देखना है इस एक्सिस पे कौन सा वैल्यू है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होगा और यहाँ पे टाइम लिखा होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम गिव्स मी स्पीड। ठीक है, ये तो मुझे पता चल रहा है ये है स्पीड। अब मुझे देखना है ये कर्व्ड है स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट होती तो मैं बताऊँगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, कर्व्ड होती तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए यहाँ पे अब है ये वाला। देखिए यहाँ पे जो लाइन है, जो इन बिटवीन जो लाइन है ये भी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोल रहा हूँ? रीज़न ये है क्योंकि ये लाइन यहाँ पे एक एक्सिस के पैरेलल में है। देखिए ये वाली पैरेलल में नहीं थी, ये वाली लाइन इन दो टी एंड डी को पैरेलल नहीं थी। अगर यहाँ पे कोई लाइन होगी पैरेलल इन दोनों में से एक एक्सिस को, तो तब हम बताएंगे बॉडी एट रेस्ट, या हम बताएंगे ज़ीरो स्पीड। समझ आना इस बात को। जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देखिए ये है किसी एंगल पे, जब एंगल पे होगी तो तब हम ये क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, जब यहाँ पे कर्व्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब किसी एक्सिस के पैरेलल में होगी, उस टाइम पे हम बताएंगे ये रेस्ट की बात हो रही है या ज़ीरो स्पीड की बात हो रही है। समझ आना इस बात को। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कौन सा है, ये कौन सा है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व्ड मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये है यहाँ पे रेस्ट में, यहाँ पे आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पीड कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस एक्सिस में यहाँ पे डिस्टेंस है, इस एक्सिस में टाइम है, इस एक्सिस में डिस्टेंस, इस एक्सिस में टाइम, इस एक्सिस में डिस्टेंस, इस एक्सिस में टाइम। यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, लेकिन कौन सी स्पीड है? यहाँ पे ज़ीरो स्पीड मीन्स रेस्ट में। यहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो स्पीड होगी आपकी कोई स्पीड ही नहीं है, मतलब आप रेस्ट में हो। आई ना बात समझ में? ग्रैप्स आए ना? आगे अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए चलो ये है गाड़ी कोई, ठीक है, ये है कोई गाड़ी, ये मैं चला रहा हूँ, ये है कोई ट्रक, मैं चला रहा हूँ ये ट्रक, ऐसे मैं बैठा हूँ ट्रक में। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कुत्ता, हाँ चलिए कुत्ता, यहाँ पे मैंने डॉग देखा, ये जा रहा था। क्या मैं इस डॉग को यहाँ पे मैं धक्का मारूँ डॉग को? नहीं, ये मर जाएगा। मुझे इस गली के कुत्ते को मारना नहीं है, मुझे क्या करना है? देखें यहाँ पे जब मैं चला, जब मुझे ये रोड पे डॉग दिखा, मैंने क्या किया? मैंने ब्रेक लगाई। जब मैंने ब्रेक लगाई दस जब मैंने यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई, क्या जब मैंने ब्रेक लगाई उसी टाइम पे मेरी गाड़ी इंस्टेंटली क्या स्टॉप होगी? नहीं, ब्रेक लगाने के बाद भी मेरी गाड़ी थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद भी मेरी गाड़ी डिस्टेंस थोड़ी ट्रैवल करती है। उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब मैंने सोचा मुझे ब्रेक लगानी है, ये और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं और कॉन्सेप्ट अगर मैं इंसर्ट करूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बोल रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। ठीक है, जब मैंने ब्रेक का सोचा उस टाइम पे जब मेरे फुट ने रिएक्ट किया ब्रेक पे, उसी टाइम मेरी गाड़ी रुकती नहीं है, ये रुकती है आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम बताते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस में ए कार मूव सर्टेन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड।
जब हम ब्रेक भी लगाते हैं तो उसी टाइम मेरी गाड़ी रेस्ट पे नहीं आती है, लेकिन वो सर्टन डिस्टेंस उस टाइम पे ट्रैवल करती है। उस डिस्टेंस को हम बताते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसकी फार्मूला है ds इक्वल्स टू u²/2a। देखिए ये फार्मूला मीन्स, ये ds मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको लिखना था ना मुझे sd, लेकिन जो फिजिक्स वाले लिख रहे हैं इसको ds, तो हमें भी पढ़ना है ds ही, ठीक है। यहाँ पे है जब मैंने ब्रेक सोचना स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लगानी, उस टाइम पे मेरी पहली वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज़ u²। उस टाइम पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब मैंने ब्रेक लगाने का सोचा, दैट इज़ u²। अगर 2 मीटर पर सेकेंड होगी तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 का वैल्यू है 2 ही। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन का, ये हमें एक्सेलरेशन पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे एक्सेलरेशन, जब भी गाड़ी रुकेगी, जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है, जब भी गाड़ी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज़ करती है, तो हम तब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी होती है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड वहाँ पे कम हुई। स्पीड का कम और ज़्यादा हो जाना मीन्स, अगर ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन, स्पीड का कम होना मीन्स रिटार्डेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिटार्डेशन का वैल्यू कितना है, या मैं बताऊँगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो मुझे निकलता है उस टाइम पे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ए कार मूव सर्टन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर ब्रेक इज, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ब्रेक इज अप्लाइड। आई होप आपको सारा यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ रह गया तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।